अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में हैं हम मौजूद? कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और उर्दू की क्लास में आजकल जो हम काम कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा काम है, जो है तख्लीकी लिखाई की मशक। तख्लीकी लिखाई की मशक हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इस दफ़ा जो सरगर्मी हम कर रहे हैं तख्लीकी लिखाई में, जो मौजू मिला है हमें, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो है एक हमें क्या लिखना है, एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। और मौजू हमारा क्या है? अल्लामा इकबाल, बच्चों के शायर। जी, तो इसकी रिसर्च रिपोर्ट की तैयारी हमने पिछली क्लास में शुरू कर दी थी। हमने एक खाका तरतीब दे दिया था जिसमें हमने बहुत सारी मालूमात इकबाल के बारे में, बच्चों की नज़्मों के बारे में बहुत सारी चीज़ें, अल्फाज हमने इकट्ठे कर लिए थे। आपसे ये कहा था कि आपने जो खाका हमने बनाया था उसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, फिर उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजेंगे। सब ने कॉपी में बना लिया था, टीचर को भेज दी है। वेरी गुड, शाबाश। तो आज की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आप उस खाके को खोल लीजिए, अपनी कॉपी को ओपन करके अपने सामने रख लीजिए। आज की क्लास में मैं और आप मिलके उस खाके की मदद से जुमले बनाएंगे। जिन अल्फाज को हमने इकट्ठा किया था, जो मालूमात निकाली थी, उनकी मदद से आज जुमला साजी करेंगे। ठीक है जी, तैयार हैं आप? फिर तो चलें मिल के बनाते हैं जुमले। आज खाका सामने रखिए ताकि आपको बहुत आसानी होगी जुमले बनाने में। जी, जुमले बनाते हुए जो पहला जुमला मेरे जहन में आया खाके को देख के, मैंने ये जुमला बनाया कि अल्लामा इकबाल एक अजीम रहबर और बच्चों के पसंदीदा शायर हैं। ठीक है, अल्लामा इकबाल एक अजीम रहबर और बच्चों के पसंदीदा शायर हैं। ठीक, और कौन सा जुमला बनाया? फिर मैंने जुमला बनाया बच्चों के लिए बेहतरीन नज़में लिखी। बच्चों के लिए बेहतरीन नज़में लिखी। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। और कौन से जुमले बनाए हमने उस खाके की मदद से? एक जुमला और जो मेरे जहन में आया वो ये कि अल्लामा इकबाल की शायरी बच्चों और बड़ों के लिए मशले राह बनी रहेगी। अल्लामा इकबाल की शायरी बच्चों और बड़ों के लिए मशले राह बनी रहेगी। ठीक है जी। फिर जो पॉइंट्स हमारे पास थे खाके में मौजूद, उनकी मदद से मैंने एक ये जुमला भी बनाया कि बच्चों की मशहूर नज़मों में एक मकड़ा और मक्खी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद, बच्चे की दुआ वगैरह शामिल हैं। इस जुमले में या इस पॉइंट पे हम बहुत सारे और नाम शामिल कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी नज़में मिलेंगी। ठीक है, कुछ नाम मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, वरना हमारी रिसर्च रिपोर्ट तो बहुत लंबी तवील हो सकती थी। ठीक है जी। अच्छा, और कौन सा जुमला मैंने बनाया? और जो जुमला मेरे जहन में आया वो ये कि नज़मों में इखलाकी उसूलों को आसान ज़बान में समझाया गया है। क्या लिखा मैंने? नज़मों में इखलाकी उसूलों को आसान ज़बान में समझाया गया है। ठीक, इसके अलावा आगे देखा जब मैंने, पॉइंट्स बहुत सारे थे हमारे पास, तब मैंने और जब देखा तो फिर एक जुमला और मैंने बनाया कि हुकूकुल इबाद पे ज़ोर दिया, जज्बा इंसानियत से मुतारिफ़ करवाया। ठीक है, हुकूकुल इबाद पे ज़ोर दिया, जज्बा इंसानियत से मुतारिफ़ कराया या करवाया, दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी, ये जुमला मैंने बना लिया। और कौन सा जुमला बनाया? जी, एक जुमला और ये मैंने बनाया कि अपनी नज़मों में तलाश, जुस्तजू और जिद्दोजहद की तालीम दी। किसने? अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़मों में तलाश, जुस्तजू और जिद्दोजहद की तालीम दी। ठीक है, इसके अलावा और जुमले बहुत सारे आ रहे थे जहन में। फिर मैंने एक ये जुमला भी बनाया कि हम उन्हें शायर मशरिक़ भी कहते हैं। हम उन्हें शायर मशरिक़ भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर एक जुमला और मेरे जहन में आया कि अरे हाँ, ये भी तो होना चाहिए कि मुफ़क्किर पाकिस्तान होने का एज़ाज़ भी हासिल है। किसे? अल्लामा इकबाल को मुफ़क्किर पाकिस्तान होने का एज़ाज़ भी हासिल है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या लिखा? हाँ जी, हमने बहुत सारी तरबियती नज़में लिखी। इस मौजू पे कि किन तरबियती नज़में हम कैसे कह सकते हैं, कौन से मौज़ूआत थे जो वहाँ वो पॉइंट्स थे, वो मालूमात थी, उनको फिर मैंने जुमले में ढाला। किस तरह से? मैंने यूँ लिखा कुछ कि अल्लामा इकबाल की नज़मों को तरबियती नज़में कह सकते हैं, जिनसे बच्चों को खुददारी, गैरतमंदी, मेहनत, ईमान कामिल की इफादियत, मुसलमानों की खूबियाँ, नेकी के रास्ते पर चलने की तलक़ीन, इखलाकी आला इखलाक व किरदार, खुदी, मजबूत क़ुव्वत इरादी और दीन से मोहब्बत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का सबक मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रिसर्च रिपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं कि आप रिसर्च की आपने तो पता क्या चला, क्योंकि हमें आपको पता है ना 3 हिस्से होते हैं, फिर उन 3 हिस्सों में आपने रिसर्च रिपोर्ट को डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ जो मालूमात इकट्ठी की ताकि हम काम कर रहे हैं तो पता तो चले कि क्या सीखा है अल्लामा इकबाल की नज़मों से हमने। तो मैंने ये सारी मालूमात जुमले में लिख दी। फिर आता है अशार। जी, फिर अशार की बारी आती है। जब अशार ढूंढने के लिए बैठी तो बेइंतहा बेतहाशा अशार मिलते चले गए जो बेहतरीन थे। दिल चाह रहा था कि तमाम अशार को इस रिसर्च रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं था। तो कुछ आसान अशार जो मैंने लिया आपके लिए, उसमें एक शेर ये था कि हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये आपने शेर ज़रूर सुना होगा इकबाल का, तो ये शेर मैंने यहाँ पे शामिल किया। इसके अलावा और एक शेर जो मैंने लिया वो ये कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ठीक है, और अशार पे बात करते हैं। एक शेर और मैंने जो शामिल किया वो ये कि चलने वाले निकल गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। ठीक है जी, और 2 अशार और शामिल किए। कौन कौन से? एक शेर ये कि झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और एक आखिरी शेर जो मैंने यहाँ पे शामिल किया है वो है या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ठीक है जी, तो ये सारी हमारी जो आज की क्लास में हमने बहुत सारे जुमले लिखे, बहुत सारी मालूमात जो हमारे पास मौजूद थी उसे हमने जुमलों में ढाल दिया, अशार भी लिखे। और एंड में हम हवाला लिख सकते हैं। आप हवाला दीजिएगा, किताब का हवाला कि बच्चों का इकबाल, एक किताब जिसमें से मैंने ये चीज़ें ढूंढी, और इसके अलावा आपका iqbal.wiki के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने चीज़ों पे ढूंढी, किताबों पे, बच्चों की नज़मों पे, वहाँ से मैंने रिसर्च की। ठीक है जी, तो आज आपने अब क्या काम करना है, आप ये काम कीजिएगा। अभी आपने देखा हमने बहुत सारे जुमले बनाए, अशार भी लिखे, सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें कोई तरतीब नहीं थी। तरतीब कौन सी? जो रिपोर्ट के 3 हिस्सों की हमने पिछली क्लास में बात की थी, वो तरतीब अभी नहीं थी। तारुफ़ी पैराग्राफ, हक़ाइक़ पर मबनी इबारत और नताइज, तो वो तरतीब आपने सोचनी है। आज जो हमने जुमले जो अशार लिखे हैं उन्हें आप तरतीब में सोचिएगा कि किस तरह इसकी तरतीब बनाई जाए कि एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाए। और जो तरतीब आप सोचेंगे आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। फिर मैं भी काम करती हूँ तरतीब पे, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपसे वो तरतीब शेयर करूँगी जो मैंने लिखी है और किस तरह अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। तो आज के लिए फिर मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.